हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इशिका ब्यूटी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ एक थ्योरी वीडियो है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी उसके पहले एक थ्योरी वीडियो होगी, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल वीडियो होगी। तो जिस तरीके से मैं अपने पार्लर में अपने बच्चों को सिखाती हूँ, उन लोगों को नोट करवाती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी करवाऊँगी। और जो मैं नोट करवाती हूँ उसी के ज़रिए आपको याद भी रहेगा और आपको करने का तरीका भी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो है वैक्स के ऊपर। तो वैक्स क्या है और वैक्स कैसे करते हैं, किन प्रकार के होते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वैक्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल वैक्स, फ्लेवर्ड वैक्स। सिंपल वैक्स में तीन प्रकार से हम अपने हेयर को निकाल सकते हैं अपने बॉडी से। तो अगर हमें अपने बालों को निकालना है, हेयर को निकालना है, तो इस सिंपल वैक्स में तीन तरीके का आता है। तीन तरीका कौन कौन सा? पहला आता है आपका एपिलेशन, दूसरा डेपिलेशन और तीसरा वैक्सिंग। तो एपिलेशन में हम लोग थ्रेडिंग के द्वारा हेयर को निकालते हैं, उसको एपिलेशन कहते हैं। और डेपिलेशन में क्या होता है, जो क्रीम के द्वारा निकाला जाता है उसे डेपिलेशन कहते हैं। तो डेपिलेशन में क्रीम के द्वारा निकाला जाता है हेयर को, एपिलेशन में थ्रेड के द्वारा निकाला जाता है हेयर को, और वैक्सिंग में पूरे जड़ से वैक्स के द्वारा निकाला जाता है। तो वैक्स से क्या होता है कि पूरे जड़ से बाल निकल जाते हैं और लंबे समय के लिए वो अच्छा होता है, और दूसरा वो स्किन को कभी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो वैक्सिंग अपने जो बॉडी में जहाँ हमारे जैसे हाथ और पैर के क्या होते हैं, कुछ कुछ कभी कभी ज़्यादा बाल होते हैं किन्हीं लोगों के, तो उसको वो क्लीन करता है। दूसरा चीज़, हमारे बॉडी पे हेयर के साथ साथ में वो टैनिंग को भी दूर करता है। तो वैक्सिंग अच्छा होता है, बेटर होता है बल्कि आपके थ्रेड से और ये हेयर रिमूवर से। अब हम जानते हैं कि वैक्सिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग लिखते हैं तो पहले आप इस तरीके से लिखिएगा कि हमें वैक्सिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हेडलाइन डालिएगा, उसके बाद उसमें डालिएगा गर्म वैक्स, मतलब वैक्स हीटर आपको चाहिए। और जो वैक्स चाहता है, मेन वैक्स होता है, वैक्स दो तरह के आते हैं। हनी वैक्स जो होते हैं वो एक आते हैं हॉट वैक्स आते हैं, और एक आते हैं कोल्ड वैक्स। तो हॉट वैक्स लेंगे आप। हॉट वैक्स में क्या होते हैं कि बाल बहुत अच्छे से निकलते हैं। और उसके बाद चाहिए बटर नाइफ चाहिए। हमारे जो सिंपल वैक्स में ज़रूरत है हीटर का, वैक्स हीटर, हॉट वैक्स का, बटर नाइफ का, और हमें चाहिए टेल्कम पाउडर चाहिए, मॉइस्चराइज़र चाहिए, स्पंज चाहिए और डिटॉल चाहिए, ताकि हम वाटर में डालेंगे डिटॉल को और स्पंज से हेयर जो अपने हाथ या पैर को हम वैक्स कर रहे हैं क्लीन करेंगे हम, और लास्ट में मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। तो हमें ये इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम वैक्स कर सकते हैं। तो वैक्सिंग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हेडलाइन डालने के बाद आप लिखिएगा हाथों पर, पैरों पर, फेस पर, अंडर आर्म्स पर, पीठ पे, पेट पे, यानी कि पूरे फुल बॉडी पे हम कर सकते हैं। अब जानते हैं, ये हम इतना हो गया। अब जानते हैं कि वैक्स कैसे करना चाहिए। तो वैक्स करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वैक्स में हेयर के डायरेक्शन क्या है। अगर हमारे हेयर के डायरेक्शन नीचे की साइड में है तो हमें वैक्स को ऊपर से नीचे की साइड में लगाना है। उसके बाद वैक्स स्ट्रिप लगाना है। सॉरी, आप उसमें जो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, उसमें वैक्स के साथ में हमें वैक्स स्ट्रिप भी चाहिए। और इस जो सिंपल वैक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हम ना जो जीन्स होते हैं, जीन्स के कपड़े को लंबे लंबे पट्टी पे काट लेते हैं, उसके से भी हमारा वैक्स, सिंपल वैक्स आसान से हो जाता है। तो हमें दोनों चीज़ रख लेना चाहिए। अगर आप किसी को करते हैं, अगर वो वैक्स ये जीन्स के कपड़े से कंफर्टेबल है, करवा सकता है, तो आप उससे करिए। अगर नहीं कर सकते तो आप वैक्स स्ट्रिप से करिए, लेकिन आप रखिए, वैक्स स्ट्रिप भी ज़रूर होता है रखना। तो हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब हम लोग जान लेंगे कि वैक्स किस तरीके से करना चाहिए।
तो वैक्स करने से पहले जिस तरीके से मैंने बताया कि पहले आपको बाल के डायरेक्शन देखना है कि बाल किस तरफ में है। अगर वो बाल नीचे की साइड में है तो वैक्स हमें ऊपर से नीचे की साइड में लगाना है। उसके बाद वैक्स स्टिप को हमें रखना है। अगर हमारे बाल इस टाइप में हैं तो हम वैक्स ऐसे लगाएंगे, फिर स्टिप लगाएंगे, फिर प्रेस करेंगे। हल्का सा रफ करने के बाद स्किन को नीचे से टाइट पकड़ेंगे और इसको उल्टे डायरेक्शन में, मतलब नीचे हम वैक्स लगाएं और ऊपर के साइड में हम स्टिप को झटके से खींच देंगे। तो इस तरीके से वैक्स किया जाता है। अब आता है ध्यान रखने वाली बातें। तो आप हेडलाइन डालेंगे ध्यान रखने वाली बातें। ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए, अगर वैक्स आपको पहले खुद चेक करना है कि वैक्स का जो हीट है, गर्म है, वो कितना है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हीट होगा, गर्म होगा और आप किसी को लगा रहे हैं तो वहाँ स्किन जल जाती है। इसलिए पहले आपको चेक करना है कि उसमें कितना गर्म है। गर्म इतना ही होना चाहिए कि अगर स्किन पे रखे तो स्किन उसका सह सके, इतनी गर्म होनी चाहिए वैक्स को। तो वैक्स को चेक करके ही वैक्स हमेशा यूज करिए। दूसरा चीज़, जिन जगह पर फोड़े फुंसी हुई है, जला हुआ स्किन है, जहाँ पे घाव हुए हैं, वहाँ पर वैक्स न करें। और तीसरा चीज़ आते हैं, सूजन जहाँ होता है वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए। और वैक्स क्या होता है कि अगर हम कोल्ड क्रीम यूज करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें कभी भी ज़्यादातर जो हेयर रिमूवर होता है इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक यूज करने से स्किन ब्लैक पड़ जाती है। इसलिए हमें हेयर रिमूवर बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए और रेजर भी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। रेजर यूज करने से भी हेयर जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और स्किन भी काली पड़ जाती है। तो हमें वैक्स को यूज करना चाहिए, वैक्स सबसे बेस्ट होता है। और अब आता है कि हमें जब ये सब कुछ हम कर लेते हैं, वैक्स कर लिए, अब उसके बाद हमें क्या है, कभी भी वैक्स करने के बाद, पोंछने के बाद उसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि पोज ओपन हो गए हैं तो वहाँ हमें मॉइस्चराइज़र जो हम रखे हैं मॉइस्चराइज़र, उस मॉइस्चराइज़र को भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उससे थोड़ा सा मसाज दे दीजिए पूरे जगह पे जहाँ आप वैक्स किए हैं। ये हो गए हमारे सिंपल वैक्स। दूसरा आता है फ्लेवर्ड वैक्स। फ्लेवर्ड वैक्स क्या है? फ्लेवर्ड वैक्स में जो फ्लेवर्ड वैक्स क्या होता है कि जो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उस स्किन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से आपको हर फ्लेवर का वैक्स इसमें मिल जाता है। और इस वैक्स में सिंपल वैक्स के हिसाब से आपको उसमें, जैसे हम जीन्स का उपयोग कर सकते हैं, जीन्स के कपड़े का, इसमें हमें नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वैक्स स्ट्रिप का ही उपयोग करना होता है। सिंपल वैक्स में हम पहले टेल्कम पाउडर लगाते हैं, लेकिन फ्लेवर्ड वैक्स में हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑयल लगाना होगा। और सिंपल वैक्स में हम लोग हमेशा करते क्या है कि पहले हम लोग टेल्कम लगाएं, फिर वैक्स लगाएं, फिर स्टिप लगाएं, प्रेस किए और उसको खींच दिए। उसके बाद उसको साफ करते हैं वाटर से, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं। और यहाँ फ्लेवर्ड वैक्स हमेशा फ्लेवर पे आते हैं, स्किन टाइप के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने का तरीका बिल्कुल है थोड़ा उसी तरह, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज इसलिए है क्योंकि इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें वैक्स लगाने से पहले इसमें लगाना पड़ता है ऑयल। अपने हैंड पे जहाँ हमें वैक्स करना है वहाँ हम पहले ऑयल लगाएंगे, उसके बाद वैक्स लगाएंगे। वैक्स बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपका बाल है उसी डायरेक्शन में आपका वैक्स लगेगा। फिर स्टिप लगेगा, हल्का सा प्रेस करेंगे और उल्टे डायरेक्शन में से खींच देंगे। उसके बाद हमें वहाँ पे लगेगा लोशन, क्योंकि वहाँ लोशन लगाएंगे तभी वो वैक्स जो हमारी स्किन पे लगी है वो क्लीन होगी। वरना अगर वाटर से करेंगे, आप पानी से करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे क्लीन नहीं होता है। तो ऐसे वैक्स देखेंगे आप, रिका वैक्स आते हैं। रिका वैक्स में आपको कई फ्लेवर आते हैं। उसमें आपको एलोवेरा भी आ जाता है, उसमें बनाना भी आ जाता है, ग्रीन एप्पल भी आता है, और पिंक वैक्स होता है, ऑरेंज वैक्स होता है। तो ये सारे वैक्स जो होते हैं अलग अलग स्किन के होते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक दो बता देती हूँ। जैसे ऑरेंज वाला जो होता है वो होता है स्किन में निखार लाने के लिए होता है। और जो पिंक वैक्स होता है, फ्लेवर जो बता रही हूँ आपको, पिंक वैक्स का फ्लेवर जो होता है वो होता है सेंसिटिव स्किन के लिए होता है। और एलर्जी के लिए होता है ग्रीन एप्पल।
तो ये सब है। और लगाने का उसमें चॉकलेट वैक्स भी आते हैं और उसमें कॉफ़ी वैक्स भी आते हैं, और लगाने का तरीका भी मैंने आपको उसमें बता दी हूँ। तो ये पूरा तरीका है। इस तरीके से आप वीडियो को सुनिए, समझिए, थोड़ा सा आप समझ के लिखेंगे, हेडलाइन डाल के लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सिंपल वैक्स करना जान गए हैं तो आप सिंपल के बाद आप फ्लेवर्ड वैक्स भी कर लेंगे, क्योंकि फ्लेवर्ड वैक्स भी सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा चेंज होता है कि हमें इसमें करना क्या है। इसमें सिंपल वैक्स में अक्सर हमेशा पहले लगता है टैल्कम पाउडर, बाद में लगता है मॉइस्चराइजर वाटर से क्लीन करने के बाद। और फ्लेवर्ड वैक्स में हमेशा पहले लगता है ऑयल, उसके बाद क्लीन होता है इसके लोशन से। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है और सिंपल और फ्लेवर्ड वैक्स में। तो आज मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि वैक्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से होता है, ये सारा चीज़ बताई हूँ। आप इसको सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी पे नोट करिए, ताकि आप लोग इसे अच्छी तरीके से सीख सकें। तो आप लोग इसको, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। जितना मैं समझाने की कोशिश की हूँ आप समझ पाए होंगे। आप इसको अब लिखिएगा, नोट करके रखिएगा। अब मैं आप लोग के आऊँगी इसके लिए वैक्स का प्रैक्टिकल वाला वीडियो, तो उसमें आप लोगों को पूरा करके दिखा दूँगी, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरा करके दिखाऊँगी। अभी तो ये मेरा है थ्योरी वीडियो, अब इसके बाद आएगी प्रैक्टिकल वीडियो। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अपने प्रैक्टिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।